Good morning, my dear students. Dear students, I hope all of you are well. Students, as you know that we have completed our lesson number 3 and today we will continue with lesson number 4. And what is the name of the lesson? Florence Nightingale. You know about the Florence Nightingale? आपको मालूम है कि ये कौन थी? Florence Nightingale. She was a nurse. वो नर्स थी and she was born in फ्लोरेंस. उनका बर्थ कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में, इटली में. इटली में एक प्लेस है फ्लोरेंस, वहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था. एंड ऑन विच डेट, कौन सी डेट को बर्थ हुआ था उनका? 12 मई 1820. 12 मई 1820 फ्लोरेंस में, इटली में उनका बर्थ हुआ. एंड शी वॉज डाइड ऑन, कौन सी डेट को उनकी डेथ हुई? 13 अगस्त 1910. So dear students, in this lesson we will learn about Florence Nightingale. So open your reader books and open lesson number 4. Okay dear students, open page number 31. Lesson 4, Florence Nightingale. And let's continue with the reading of this lesson. Warm yourself up. No one can think of a hospital without nurses. But in 1850, in England and many other countries, there were very few trained nurses. Do you know the name that brought respect to nursing as a profession? It was Florence Nightingale. During the Crimean War, Florence, with a team of nurses, improved the healthy conditions at a British base hospital. Her writings sparked worldwide healthcare reform. In 1860, she established St. Thomas Hospital and the Nightingale Training School for Nurses. She died on 13 August 1910 in London. इसमें उसने क्या कहा कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन बिना नर्सिस के हॉस्पिटल के बारे में सोच नहीं सकता है. लेकिन 1850 में इंग्लैंड में और भी बहुत सी कंट्रीज थी, उसमें जो बहुत ही कम ट्रेन नर्सेस थी, यानी कि वहां नर्स जो थी वो बहुत ही कम थी. डू यू नो द नेम? क्या आप नाम जानते हैं जिनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था नर्सिंग में एज अ प्रोफेशन? इट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी. जब क्रिमेन वॉर हुआ तो फ्लोरेंस ने अपनी नर्स की टीम के साथ जितने भी अनहेल्दी लोग थे उनको इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की. कहाँ पर? ब्रिटिश बेस हॉस्पिटल में. और उसके बाद उन्होंने जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल था या फिर जो भी नाइटिंगेल ट्रेन स्कूल थे नर्सिस के लिए, वो एस्टेब्लिश किए और लंदन में 13 अगस्त को उनकी डेथ हो गई. Okay, now read the story. Florence Nightingale was born in Florence, Italy on 12 May 1820. Even as a child, she played nursing games with her dolls. By and by, she took interest in sick animals. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब हुआ और कहाँ हुआ? फ्लोरेंस में, इटली में, और 12 मई 1820 को. इवन एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, एक चाइल्ड थी, शी प्लेड नर्सिंग गेम्स विद हर डॉल्स. उनकी जो डॉल्स थी उनके साथ भी वो नर्सिंग की गेम्स खेला करती थी.
By and by she took interest in sick animals. और साथ ही साथ जो बीमार एनिमल्स थे उसमें भी वो इंटरेस्ट लेती थी, यानी कि उनको अच्छा लगता था उनकी सेवा करना. In those days, girls from rich families did not go out to work. When Florence told her parents that she wanted to work as a nurse, they were shocked. Being a strong-willed lady, she persuaded them to let her go to Germany to train as a nurse. In those days, उन दिनों में जो गर्ल्स थी, जो रिच फैमिली की गर्ल्स थी, उनको काम करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता था. और जब फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को बताया कि दैट शी वांटेड टू वर्क एज अ नर्स, कि फ्लोरेंस जो है वो अपने पेरेंट्स को क्या बताते हैं कि वो एज अ नर्स वर्क करना चाहती है, तो उस टाइम पर देवर शॉक, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए. Being a strong-willed lady, she persuaded them to let her go to Germany to train as a nurse. एक strong-willed lady होने के कारण उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उन्हें जर्मनी में नर्स की ट्रेनिंग के लिए जाने दें. Later, when she was the superintendent of a hospital in London, she was invited to work as a nurse in स्कॉटरी. और बाद में जब वो लंदन के एक हॉस्पिटल में एज अ सुपरिटेंडेंट काम कर रहे थे, उनको स्कॉटरी में एज अ नर्स वर्क करने के लिए इनवाइट किया गया. द क्रिमिन वॉर वॉज देन ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया, बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो. Along with a few other young women, she went to Scotland to nurse the wounded and the sick soldiers. उन दिनों में इंग्लैंड और रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो, लेकिन फिर भी वो जाने से नहीं डरी. Along with a few other young women, और अपने साथ कुछ और यंग वीमेन्स को लेकर के गई. एंड शी वेंट टू स्कॉटरी, और स्कॉटरी में गई एज अ नर्स वर्क करने के लिए, जो वहां पर बीमार सोल्जर्स और घायल लोग थे. द हॉस्पिटल इन स्कॉटरी वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट. सोल्जर्स वर लेइंग आउटसाइड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. They had neither sheets nor blankets. There were no towels, spoons, plates, bandages, or medicines. Many soldiers were without food because the food plight was too bad. The hospital in Scotland was in a very bad state. जो स्कॉटरी में हॉस्पिटल थे वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में थे. एंड द सोल्जर्स वर, और जो सोल्जर्स थे वो बाहर बर्फ से घिरे हुए ग्राउंड में लेटे रहते थे. और दे हैड नीदर शीट्स नॉर ब्लैंकेट्स, ना ही उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ शीट्स थी, ना ही ब्लैंकेट्स थे, ना ही कंबल थे. देयर वर नो टॉवल्स, ना ही वहां पर टॉवल्स थे, ना स्पून थे, ना प्लेट्स थी, ना ही किसी तरह की कोई बैंडेजेस थी, ना ही मेडिसिन्स थी. एंड मैनी सोल्जर्स वेंट विदाउट फूड, और कई सोल्जर्स जो थे बिना खाने के ही चले जाते थे. क्यों? क्योंकि द फूड सप्लाइड वॉज टू बैड, जो खाना उनको दिया जाता था वो बहुत ही गंदा था. फ्लोरेंस मेड अप हर माइंड टू सेट अप थिंग्स राइट इन स्कॉटरी. She came to know that everything she needed was there, but was locked in a big shed. She spoke to the chief officer and got all the things out. She gave the soldiers new coats with clean sheets. She gave them soap and towels and plates and spoons.
The medicines reached the patients at the right time. Florence was extraordinary kind to the sick. She was by their side all the time. Florence made up her mind to set up things right in Scotland. अब फ्लोरेंस ने अपने माइंड में क्या सेट कर लिया कि जो स्कॉटरी की कंडीशंस हैं उन्हें उनको ठीक करना ही है, किसी भी हालत में उनको ठीक करना है. एंड शी केम टू नो दैट एवरीथिंग शी नीडेड वाज देयर. और उसको पता लगा कि जो भी चीज उसको चाहिए वो सब कुछ वहां पर है. बट वो लॉक्ड इन अ बिग शेड, लेकिन उसको एक शेड के नीचे लॉक किया गया है. शी स्पोक टू द चीफ ऑफिसर. उसके लिए उन्होंने चीफ ऑफिसर से बात की. एंड गोट ऑल द थिंग्स आउट. और सभी चीजें बाहर निकलवाई. शी गेव द सोल्जर्स न्यू कोट्स विद क्लीन शीट्स. उन्होंने सोल्जर्स को साफ शीट्स दी, कोट्स दिए. एंड शी गेव देम सोप एंड टॉवल्स. उनको साबुन दिया, टॉवल्स दिए, प्लेट्स दी एंड स्पून्स भी दी. द मेडिसिन्स रीच द पेशेंट एट राइट टाइम. और दवाइयां भी पेशेंट्स के पास सही समय पर पहुंचाई. फ्लोरेंस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड टू द सिक. जो फ्लोरेंस थी वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी बीमार लोगों के लिए. शी वॉज बाय देयर साइड ऑल द टाइम. और हमेशा ही उनके साथ रहती थी. She went around the wards at night with a lamp in her hand. No wonder the soldiers liked her and called her the lady with the lamp. To honor such a lady, the people started the Florence Nightingale Hospital Fund. With that money, they built a hospital in London to train nurses. Now, you will remember Florence Nightingale the next time you meet a kind and helpful nurse. She went around the wards. जब वो वार्ड्स में राउंड लेती थी, वहां पर सभी बीमार लोगों से मिलने जाती थी रात के टाइम में, नाइट टाइम में. विद अ लैम्प. उनके हाथ में एक लैम्प हुआ करता था. नो वंडर द सोल्जर्स लाइक हर. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो सोल्जर्स थे उसको पसंद करते थे. एंड कोल्ड हर द लेडी विद द लैम्प. और उनको क्या कहकर बुलाते थे? द लेडी विद द लैम्प. टू ऑनर सच अ लेडी, द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड. उनकी रिस्पेक्ट के लिए लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड लेना स्टार्ट किया. एंड विद दैट मनी, और इन पैसों से, दे बिल्ड अ हॉस्पिटल इन लंदन. उन्होंने लंदन में हॉस्पिटल बनाया नर्सिस को ट्रेन करने के लिए. सो दीज आर ऑल अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल. नाउ यू विल रिमेंबर. और अब आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नेक्स्ट टाइम कब याद करेंगे? हमेशा याद करेंगे जब भी आप किसी एक काइंड और हेल्पफुल नर्स से मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सिक पर्सन्स की, वाउंडेड लोगों की हेल्प की, कैसे उनको उनका राइट दिलवाया, जितनी भी उनकी एसेंशियल्स, जो भी ज़रूरतें थी, जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत थी, किस तरह से उन्होंने उसको पूरा किया. यहाँ तक कि जब उस समय में गर्ल्स को जॉब के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उनको ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, फिर भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के साथ अपने पेरेंट्स से बात की, अच्छे से स्टडी की, एज अ नर्स ट्रेन हुई और उन्होंने एज अ नर्स काम भी किया. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरी, then you can write in the comment box. Thank you. Have a nice day.